गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता आज समाधि पर पहुंच गए हुए हैं, यानी सप्तम प्रकरण, सप्तम उपदेश समाधि है। पहले समाधि प्रकरण में कहा जा रहा है कि कैसे प्राप्त होता है, तो समाधि के बारे में घेरन ऋषि कहते हैं समाधि सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। बहुत भाग्य से ही चंड कपाली इसका ज्ञान प्राप्त होता है, और उसमें भी गुरु की कृपा ना हो तो प्राप्त नहीं होगा। तो गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति से ये प्रसाद यानी समाधि की प्राप्ति होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए एक शिष्य में, जिनको समाधि की प्राप्ति करनी है, समाधि को सीखना, उसका अभ्यास करना, समाधि अवस्था में जाना है। नवीन ज्ञान का बोध होना चाहिए, अपने गुरु की महिमा का बोध होना चाहिए, आत्म तत्व का बोध होना चाहिए। तीन बात बताई गई है, खास तौर पर ध्यान दीजिए। नवीन ज्ञान का बोध, अपने गुरु की महिमा का बोध, आत्म तत्व का बोध। अगर ये तीनों क्वालिटी है उस साधक में, तो ऐसे योगी की साधना बहुत जल्द सफल हो जाती है। फिर समाधि क्या है, इसकी चर्चा आई हुई है। तो जब मन कहा गया, जो मन, एक तो घट योग कहा गया, घटस्थ योग कहा गया है। शरीर को घट कहा गया, घड़े की तरह, और योग को कहा गया अग्नि रूपी। तो योग रूपी अग्नि में इस शरीर को पकाना है, तब जाकर के ये ठोस होगा, तब आपको समाधि की प्राप्ति होती है। इस साधन में आप आगे बढ़ पाते हैं, तत्व ज्ञान तब होता है। तो यहाँ घिरन ऋषि कहते हैं कि मन इस घट रूपी शरीर से अलग हो करके आत्मा के साथ एक हो जाता है। किससे अलग होगा? शरीर से मन अलग होगा, किसके साथ एक होगा? आत्मा के साथ एक हो जाता है, तब उसको समाधि मानी जाती है। तब योगी की दशाओं का वर्णन है कि सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तब स्थिति उस साधक की, उस योगी की कैसी होती है कि वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, खुद को सोचते हैं मैं ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और उससे अन्य कुछ है ही नहीं इस संसार में। मैं दुखयुक्त तो हूं ही नहीं, दुखी क्यों हो रहा था? मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं नित्य और मुक्त स्वभाव वाला हूँ। ये उसकी स्थिति हो जाती है। मोटा मोटा हम लोगों ने देखा, एक एक करके देखते हैं एक एक श्लोक में क्या कहा गया। पहला जो श्लोक है समाधि का, सब लोग समाधि प्राप्त करने के लिए अब तैयार बैठे हुए हैं। समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते गुरोः कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति। हे चंडिका कपाली, समाधि ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, बहुत भाग्य से ही इसकी प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से, गुरु की भक्ति से ये समाधि रूपी प्रसाद जो है, समाधि रूपी जो साधन है, उसकी प्राप्ति होती है। विद्या प्रतीति ही स्वगुरु प्रतीति आत्म प्रतीतिर मनसः प्रबोध है दिने दिने यस्य भवे तस्य योगी सुशोभनम अभ्यासम उपैति सद्यः। यानी कि अब यहाँ जो हम लोगों ने तीन बातें देखी थी, नवीन ज्ञान का बोध होना, अपने गुरु की महिमा का बोध होना। गुरु की महिमा का बोध नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं जगेगी। आत्म तत्व का बोध होना, ये तीन क्वालिटी बताई गई। ध्यान दीजिएगा, तीन क्वालिटी है। योग्यता एक तरह से इसको कह सकते हैं, आपके अंदर ये भाव होनी चाहिए, नवीन ज्ञान का बोध होना चाहिए, अपने गुरु की महिमा का बोध, आत्म तत्व का बोध। फिर उनकी साधना सफल होगी, बहुत जल्दी सफल होगी। सद्य मतलब बहुत जल्दी सफल होती है। घटात भिन्नम मनः कृत्वा चैक्यम कुर्यात् परात्मनि समाधिम तम विजानीयात् मुक्त संज्ञो दशादिभिः। जब ये मन घट रूपी शरीर से घटात भिन्नम, भिन्न हो जाता है, यानी कि उसको मानता है कि शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर जो है इसमें नहीं लगाना है, मोक्ष के लिए हमें आत्मा में लगाना है। चैक्यम च ऐक्यम कुर्यात परात्मनि, उस आत्मा में मन को लय कर देना है, एक हो जाना है। समाधितम विजानीयात, तब समाधि समझो, तब वो समाधि है। तब योगी सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। मुक्त संज्ञो दशा विधि, सभी दशाओं से मुक्त हो जाता है। अहम ब्रह्मणा, मैं अहम ब्रह्म ना च अन्यो, मैं ब्रह्म ही हूं, कुछ और नहीं हूं। अहम ब्रह्म ना च अन्यो अस्मि ब्रह्मे वाहम न शोक भाकः, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं हूं, तो मैं दुखयुक्त तो हूं ही नहीं। ब्रह्म तो दुखी हो ही नहीं सकते हैं।
सच्चिदानंद स्वरूप अहम नित्य मुक्त स्वभाववान, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, स्वभाव वाला हूँ, ये भाव आ जाता है पूरी तरह से, ये भाव उनमें सिद्ध हो जाता है। सांभव्या चैव भ्रामरिया खेचरिया योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विधा, पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा षड विद्या षड विद्यो अयंग राजयोग प्रत्येकम अवधारिये। अब 6 समाधि बताएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण संहिता में समाधि के 6 प्रकार, हम लोगों ने ध्यान कर पढ़ा था, ध्यान के 5 प्रकार बताए गए, 3 प्रकार है, 3 के और तोड़ेंगे तो उसमें 5 प्रकार पर आए थे। समाधि 6 प्रकार की बताई गई है। पहले सांभवी है, फिर भ्रामरी से होता है, सांभव्याचैव मतलब सांभवी से समाधि होती है, भ्रामरी से भी समाधि होती है, खेचरी से समाधि होती है, योनि मुद्रा से समाधि होती है। और इससे क्या होता है, सांभवी से कहा गया ध्यान योग, भ्रामरी से नाद योग समाधि, खेचरी से रसानंद योग समाधि, योनि मुद्रा से लय सिद्धि समाधि। अभी इसको देखेंगे फिर से। तो 4 प्रकार की ये समाधि हुई, फिर पंचधा और फिर षड विद्या कहा गया। 5वां भक्ति योग है, छठा मनोमूर्छा समाधि है। तो इस तरह राजयोग यानी समाधि 6 प्रकार की कही गई है। अब 6 प्रकार को एक साथ देख लीजिए। पहला है ध्यान योग समाधि, पहला कौन सा, ध्यान योग समाधि। दूसरा है नाद योग समाधि, तीसरा है रसानंद योग समाधि, चौथा है लय योग समाधि, 5वां भक्ति योग समाधि, छठा है मनोमूर्छा राजयोग भी कहा जाता है, लास्ट वाला। अब यहाँ पर सीक्वेंस इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि समाधि का सीक्वेंस घिरण संहिता के मुताबिक बताइए। ये आपका सीक्वेंस है, पहले ध्यान, फिर नाद, फिर रसानंद, फिर लय, फिर भक्ति, फिर मनोमूर्छा। इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान योग समाधि किससे प्राप्ति होती है, ध्यान योग समाधि की, तो सांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि की प्राप्ति होती है, भ्रामरी से नाद योग समाधि की प्राप्ति होती है, खेचरी से रसानंद योग की समाधि होती है, योनि मुद्रा से लय योग समाधि होती है, स्थूल ध्यान से भक्ति योग समाधि होती है, और मूर्छा कुंभक से मनोमूर्छा की स्थिति आती है। इसको उसके बाद राजयोग शब्द आया हुआ है कि राजयोग समाधि लगती है। ये 6 समाधि 6 चीजों से होती है। एग्जाम में एक तो सीक्वेंस पूछा जाता है, दूसरा आपको मैच करने के लिए दिया जाता है कि किससे कौन सी समाधि की, ये भी इम्पोर्टेंट है। होमवर्क भी आप लोग करके भेजा कीजिए, कलम ने ग्रुप में एक होमवर्क का आपको डेमो भेजा था, प्रियंका जी ने बनाया था, वो हमने ग्रुप में भेजा था। तो तरीके से बनाइए, अच्छा रहेगा, अपना बनाएंगे तो फायदेमंद रहेगा। एक एक समाधि के बारे में घिरन ऋषि क्या कह रहे हैं श्लोक में, वो हम लोग देखते हैं। घिरन ऋषि पहले ध्यान योग समाधि की चर्चा कर रहे हैं। सांभविम मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष आनियेत, बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा मनस तत्र नियोजयेत। सांभवी मुद्रा लगाकर पहले तो आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करना है, जैसे कि हम लोगों ने ध्यान में देखा था, सूक्ष्म ध्यान में क्या था, सांभवी मुद्रा के द्वारा कुंडलिनी जो कि आत्मा के साथ संयोग होकर के राजपथ में गई है, सुषुम्ना में गई है, बहुत चंचल है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, तो सांभवी मुद्रा के द्वारा उनको देखना है। तो सांभवी मुद्रा के द्वारा जब चित्त को एकाग्र करके उनको देखेंगे तो आत्मा का प्रत्यक्षीकरण हुआ। आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करने के बाद बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा, बिंदु रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को उसमें नियोजित करेंगे, मन को उसमें लय कर देंगे, वहां लगा देंगे। बिंदु ब्रह्ममयम, बिंदुमय ब्रह्म का साक्षात्कार करके देख करके मन को उसमें नियोजित करेंगे, लगाएंगे। ये ध्यान योग समाधि कहा गया। आगे इसी में कहते हैं ख मध्य कुरु च आत्मनम आत्म मध्य च खम कुरु आत्मानम खम्यम दृष्ट्वा न किंचित अपि बाधयते, सदा आनंदमयो भूत्वा समाधिस्थो भवेत नरः। ख मतलब होता है ख मध्य, यानी आकाश के मध्य में, ख मतलब आकाश, आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाएं और आत्मा के मध्य में आकाश को ले जाएं, यानी आकाश और आत्मा दोनों का संगम कराना है। उस आत्मा में आकाश को स्थित करे और आकाश में आत्मा को स्थित करे, यानी कि दोनों को एक दूसरे में लय करने की बात कही गई है।
बिंदु रूप आत्मा को देख लेने पर योगी को कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मानम खम्यम दृष्टवा न कंचित अपि बाधियेत, फिर कोई कष्ट नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती है, और मनुष्य सदा आनंद की स्थिति में चला जाता है, समाधि की स्थिति में चला जाता है। ख को आकाश, आकाश मतलब ब्रह्म हुआ, जो ऊपर कहा गया ना ब्रह्म में मन को लगाना है, तो ख मतलब आकाश यानी ब्रह्म कहा गया, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात आई हुई। दूसरा है नादयोग समाधि। पहला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक सेकंड, ध्यान योग समाधि। पहला क्या पढ़ा है एक बार बता दीजिए, सीक्वेंस में से याद करते जाए। हाँ, ध्यान योग समाधि। अब आ रहे हैं हम लोग नाद योग समाधि पर। नाद योग समाधि में क्या कहा जा रहा है, अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम मंदम रेजियेत वायु भृंगनादम ततो भवेत, अंतस्थम भ्रमरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत, समाधिर्जायते तत्र च आनंदः सो अहम नित्यतः। अब यहाँ पर देखिए भ्रामरी कुंभक की बात आई हुई है, और जब हम लोगों ने भ्रामरी पढ़ा था तो वहां मैंने एक बात कही थी कि याद रखना है, भ्रामरी में जो कुछ एक दो बातें छूट गई हुई है वहां पर नहीं बताई गई है, वो बात भ्रामरी वाली बात यहाँ पर बताई गई। तो भ्रामरी कुंभक में वहां क्या छूटा था, देखते हैं आप लोगों को याद आता है या नहीं। मंद वेग से वायु लेकर के भ्रामरी कुंभक करेंगे, फिर मंद मंद वेग से छोड़ते हुए रेचक करेंगे, वायु का रेचक मंद मंद वेग से करेंगे, और जब वायु छोड़ रहे होंगे तो भृंग नादम ततो भवेत, यानी कि भृंग नाद भ्रमर के समान नाद करते हुए वायु का रेचन करेंगे, यानी आवाज निकालने की बात कही गई है, भृंग नाद करते हुए। ये बात वहां पर नहीं थी, वहां ये बात छूट गया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। ये ध्यान कीजिए कि जब भ्रामरी प्राणायाम हम लोग कर रहे थे, भ्रामरी कुंभक, तो वहां आवाज की बात नहीं की गई थी कि भृंगनाद की तरह हमें आवाज करनी है, याद आया। यहाँ पर ये बात जोड़ा गया है, तो हम इसको मानेंगे कि उसमें कहा गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ करके ये ध्यान रखेंगे कि कुंभक वाले चैप्टर में तो नहीं कहा गया, लेकिन जब नाद योग के दौरान उसकी बात यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया, एक लाइन जोड़ा गया है, तब जाकर के वो कंप्लीट होता है। अर्धरात्रे गते योगी जंतुनाम शब्द वर्जिते कर्णो पिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात पूरक कुंभकम, शृणुयात दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम शुभम, प्रथमम झिल्लिका नादम वंशी नादम ततः परम, मेघ झरझर भ्रमरी घंटा कास्यम ततः परम, तुरी भेरी मृदंगा निनादानेक दुदुम्भिः एवं नाना विधो नादो जायते नित्यम अभ्यासात, अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिर अंतर्गतम ज्योति ज्योतिर अंतर्गतम मनः, तन मनो विलियम याति तद विष्णु परम पदम, एवं ब्राह्मणी संसिद्धि समाधि सिद्धिम आपनुयात। कहा गया जब आप अभ्यास करते, पूरा अभ्यास इसको कैसे हुआ, अर्धरात्रि को जब सभी वातावरण शांत हो, जीव जंतु के आवाज से रहित हो जाए, तब योगी को कान बंद करना चाहिए, पूरक करना चाहिए, कुंभक करना चाहिए, फिर कहा गया भ्रमरी की आवाज निकालते हुए रेचक करना चाहिए, रेचक करने के बाद कहा गया दाहिने कान को बंद करके अपने अंदर अब नाद सुनिए, तो आपको अंदर नाद सुनाई देगा, उसमें रेचक पूरक से अब कोई मतलब नहीं है, तब नाद सुनाई देगा। पूरक रेचक करते समय आपको तो सिर्फ वो विधि कर रहे हैं, ये फाइनल स्टेज है कि नाद योग की समाधि हो रही है, यानी अंदर जो नाद सुनाई देगा, जब ये क्रिया आप लगातार करोगे, इसकी सिद्धि हो जाएगी, तब जाके नाद सुनाई देगा। जी सर, मैं वही बोली थी कि कुंभक में अलग है और समाधि का अलग है ना। हाँ, अलग नहीं, फिर दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों मिला करके फिर कंप्लीट होगा। ओके, मेरा कॉन्फ्लिक्ट वही नहीं है, डाउट था। कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों चैप्टर में, कुछ चीजें वहां नहीं बताई गई जो यहाँ बताई गई, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखते हैं, आइए। नादयोग समाधि के दौरान भ्रामरी जो कंप्लीट नहीं था, वहां भ्रामरी को यहाँ कंप्लीट किया गया। नादयोग समाधि में अनिलम मंद वेगे न भ्रामरी कुंभकम चरेत, यानी कि धीरे धीरे वायु के साथ में भ्रामरी कुंभक करना है। मंदम मंदम रेचियेद वायु भृंग नादम ततो भवेत, धीरे धीरे वायु छोड़ते हुए भृंग नाद की आवाज निकालना है। अंतस्थम भ्रमरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत, अंदर जो आपके भ्रमरी की नाद है उसको सुनना है और मन को उसी में ले जाना है,
ये नाद योग समाधि है। भ्रमरी नाद की बात यहाँ पर की गई है, भृंग और भ्रमरी नाद की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर हठ प्रदीपिका की तरह ये नहीं कहा है कि किस तरह की आवाज लेते हुए पूरक करना, किस तरह की आवाज छोड़ते हुए, रेचक करते समय कैसी आवाज। वहां पर क्या है, अब यहाँ पर अंतर समझिए। यहाँ पर कहा गया है रेचक में भृंग नाद की आवाज है, मंदम मंदम रेचियत वायु भृंग नादम ततो भवेत। जब आप वायु को छोड़ेंगे, रेचक करेंगे तो भृंग नाद की आवाज होगी। लेकिन यहाँ पूरक के दौरान या कुंभक के दौरान ये बात नहीं कही गई। यहाँ ये कहा गया अंतस्थम भ्रमरी नादम, यानी अब आपके अंदर जो भ्रमरी की आवाज आ रही है, भ्रमर की आवाज आ रही है, उसको धीरे धीरे सुनना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, अपने इंपॉर्टेंट वाले में नोट करना। ना हो तो कंपैरेटिव स्टडी करके आप नोट कर लीजिए तो और अच्छे से याद रहेगा कि अंदर स्थित उस भ्रमरी नाद को सुने और तत्र मनो नयेत, वहीं पर मन को लगाना है। यही नाद योग समाधि। अब उसके बाद क्या होता है, समाधि की प्राप्ति हुई, तत्र च आनंदः सोहम नित्यतः, यानी कि सोहम की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं पर आनंद है और सोहम की अनुभूति होती है। कहाँ पर, समाधि जब होती है आपको। कौन सी समाधि हो रही है यहाँ पर, नाद योग समाधि की बात है। तो हम लोगों ने ध्यान योग समाधि देखा, नाद योग समाधि देखा। अब आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है उसको कंप्लीट करके आपको भेजना है। भ्रामरी प्राणायाम कंप्लीट करके भेजना है और उसमें थोड़ा मार्क ये लगाना है कि ये प्राणायाम वाले अध्याय में है और ये समाधि वाले अध्याय में ये पोर्शन है, दोनों मिला के एक कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ। तीसरा देखते हैं रसानंद समाधि। पहला हम लोगों ने ध्यान योग समाधि देखा, जो किससे हुआ था, कौन सी मुद्रा से हुआ था ध्यान योग समाधि, बोलिए एक बार। संभावी मुद्रा। बहुत बढ़िया। ताम्रे मुद्रा। दूसरा हम लोगों ने देखा नाद योग समाधि। नाद योग समाधि किससे हुआ, भ्रामरी से। भ्रामरी कुंभक से हुआ या भ्रामरी प्राणायाम से हुआ। हाँ जी सर। अब तीसरा आ रहे रसानंद समाधि। रसानंद समाधि फिर मुद्रा से हो रहा है। खेचरी मुद्रा साधनात् रसनो ऊर्ध्वगता यदा तदा समाधि सिद्धि स्याद हित्वा साधारण क्रिया। यानी खेचरी मुद्रा में जब आप रसना को यानी जिह्वा को ऊपर ले जाते हैं तो अन्य साधारण क्रियाओं के बिना ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। खेचरी से समाधि की सिद्धि हो रही, कौन सी, रसानंद समाधि की सिद्धि हो रही। इतना ही कहा गया। फिर लय योग समाधि चौथे पर पहुंच गए। लय योग समाधि में फिर कहा गया है, मुद्रा की बात आई है, योनि मुद्रा समासाद्य स्वयं शक्ति मयो भवेत सुश्रृंग रसे नेव विहरेत परमात्मनि। यानी योनि मुद्रा को जब अच्छे से आप उसकी साधना करते हैं तो आप के अंदर खुद शक्ति स्वरूप हो जाते हैं। आप स्वयं शक्ति मयो भवेत, आप खुद शक्ति स्वरूप हो जाते हैं। प्रेम रस रूपी भक्ति के द्वारा उस परमात्मा में विहार करें। अब यहाँ पर दो बातें कही गई। दो बातें हैं, कि योनि मुद्रा के द्वारा आपको लय करना है, खुद को माने कि मैं शक्ति स्वरूप हो गया, यानी ब्रह्म से एकता करने की बात कही गई है। और उनमें प्रेम करना है, रस रूपी भक्ति के द्वारा उस परमात्मा में विहार करना है, उस परमात्मा के साथ लय होकर के उसमें रस पूर्वक विहार करना है। ये शब्द आया हुआ तो परेशान नहीं करें होंगे। विहिरेत परमात्मनि, परमात्मा में विहार करना है। किसमें कहा गया है, लय योग में। किसके द्वारा, योनि मुद्रा के द्वारा। आनंदमय संभूत्वा एक्यम ब्रह्मणि संभवेत अहम ब्रह्मेति च अद्वैतम समाधिस्तेन जायते। अब यहाँ पर अद्वैत की बात आ गई कि जब आप ब्रह्म से एकता करते हैं, उन्हीं के साथ रस ले रहे हैं, भक्तिमय हो रहे हैं, तब आनंद की अनुभूति होती है और भावना होती है कि ब्रह्म के साथ एक हो गए हैं, ऐसी भावना होती है। और अगर जब तक एक नहीं हो जाते तब तक एक हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी। भावना करते करते एक स्थिति आएगी कि मैं ब्रह्म हो गया हुआ हूँ, मैं अद्वैत हो गया हुआ हूँ, इसी भावना में रहना है। इससे समाधि लग जाती। कौन सी समाधि, लय योग समाधि। अद्वैत की बात यहाँ पर आई हुई है। अब घेरन संहिता में कुछ बातें बिल्कुल अलग सी बताई गई है। क्या अलग सी बताई गई है, एक तो अद्वैत की भी बात कर रहे हैं, हठ योग की भी बात कर रहे हैं। अद्वैत आ गया आपका सीधे कहाँ से, ज्ञान योग से जुड़ी हुई बात आ गई। आपका हठ योग आ गया तो हठ योग की बात आ ही गई यहाँ पर।
और यहाँ आगे हम लोग देखेंगे वैष्णव मत का भी प्रतिपादन किया गया है। भगवान विष्णु की भी चर्चा की गई है, यानी शिव की विष्णु की दोनों की चर्चा यहाँ पर आई हुई है। आगे हम लोग उस मंत्र को भी देखेंगे, उस श्लोक को भी देखेंगे। पांचवा आते हैं भक्ति योग समाधि में। भक्ति योग समाधि में स्वकीय हृदय, अब याद कीजिए स्वकीय हृदय जैसे ही आया वैसे ही आप याद कीजिए, हम लोगों ने कल ध्यान में पढ़ा हुआ था स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान में स्वकीय हृदय में सुधा सागर के ध्यान की बात आई हुई थी। स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम चिंतयेत भक्ति योगेन परम आह्लाद पूर्वकम। अपने ही हृदय में उन इष्ट का के स्वरूप का ध्यान करना है, उनका ही चिंतन करना है, पूरी भक्ति के साथ उनका चिंतन करना है, परम आह्लाद पूर्वक उनका चिंतन करना। आह्लाद शब्द बहुत लोगों को लगता है कुछ नया है। आह्लाद हो जाना मतलब ऐसा प्रेम होना कि व्याकुल हो जाना, विकल हो जाना, मिलन के लिए विकल हो जाना, प्राप्ति के लिए विकल हो जाना। तब उस स्थिति में जब हम भक्ति करते हैं उसको आह्लाद पूर्वक भक्ति करना कहते हैं। किनके लिए आह्लाद पूर्वक भक्ति करना है? अपने इष्ट के लिए। यही भक्ति योग समाधि बताया गया है। और उस दौरान और क्या करना है वो भी कहते हैं। आनंद अश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते समाधि संभवेत तेन संभवेच मनो उन्मनी। फिर उस दौरान क्या होता है, जब आह्लादित हो जाते हैं आप, अपने भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं मीरा की तरह, तो आनंद के अश्रु बहने लगते हैं पुलकित भाव से। सभी भाव से जो है जब जुड़ जाते हैं, आनंद के आंसू आंखों से गिरने लगते हैं, समाधि लग जाती है और उसको जोड़ा गया मनो उन्मनी समाधि की स्थिति है। तो मनो उन्मनी समाधि की स्थिति कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? कौन से में? भक्ति वाले में, भक्ति योग। भक्ति योग में कहा गया। फिर छठा पर आते हैं, अभी इसको एक बार और देखेंगे। मनमूर्छा समाधि या मनोमूर्छा समाधि कहते हैं। मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि योजयेत परमात्मनः समायोगात समाधि सम आपनुआत। मनोमूर्छा कुंभक करते हुए मन को आत्मा से संयुक्त करें। यहाँ मनोमूर्छा की स्थिति बिल्कुल अलग बताई गई है, मतलब इंद्रियों को पूरी तरह से अंतर्मुखी कर लेंगे और आत्मा में लगाने की बात फिर यहाँ कह रहे हैं। मन आत्मनि योजयेत, ऊपर जी भी जब समाधि वाले चैप्टर में शुरुआत में ही महर्षि घेरन कहते हैं समाधि क्या है, घट रूपी शरीर से भिन्न मन को ले जा करके आत्मा में नियोजित करना है, मिलाना है, वही समाधि है। तो यहाँ कह रहे हैं मनोमूर्छा कुंभक की स्थिति में आने के बाद मन को आत्मा से संयुक्त करें, परमात्मा में मन के संयुक्त होने से समाधि होती है। तो मनोमूर्छा समाधि कही गई। इसी को राजयोग भी कहते हैं। अंतिम अवस्था आ गई तो इसी को राजयोग समाधि भी कहा जाता है। अब आगे देखिए समाधि योग महात्म्य में क्या कहा गया है। इति ते कथितम चंड समाधि मुक्ति लक्षणम राजयोग समाधि स्याद एकात्मन्येव साधनम उन्मनी सहजावस्था सर्वे च एकात्म वाचका। हे चंड कपाली, समाधि के बारे में हमने बता दिया जो कि मुक्ति देने वाली है, आत्मा और मन की एकता। स्याद यहाँ कहा गया स्याद एकात्म मन्ये साधनम, आत्मा और मन की एकता ही राजयोग समाधि है। राजयोग समाधि क्या है? आत्मा और मन की एकता राजयोग समाधि है। उन्मनी सहजावस्था सर्वे च एकात्मवाचिक है। यह उन्मनी और सहजावस्था भी उसी का पर्यायवाची है, अलग अलग नामों से राजयोग को जाना जाता है। तो राजयोग के अलग नाम क्या हुए? उन्मनी और सहजावस्था भी राजयोग के ही नाम माने जाते हैं। एक बार में हम लोग फिर देखें। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा वैष्णव मत का प्रतिपादन भी कर रहे हैं। शिव मत की तो बात हो ही रही, भगवान शिव की तो चर्चा आ ही रही है। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुर पर्वत मस्तके ज्वाला मलाकुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। अब विष्णु शब्द भी ले आए हैं। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत के शिखर में विष्णु, ज्वाला माला में विष्णु, इस तरह यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। जब समाधि की स्थिति होती है तब तो यहाँ आ सकता है हठयोग के किस ग्रंथ में जल थल पर्वत अग्नि संपूर्ण संसार को विष्णुमय बताया गया है। तो घेरन संहिता में ये अद्भुत बात कही गई है। वैष्णव मत का प्रतिपादन यहाँ कहा गया। जल में विष्णु, स्थल में विष्णु, पर्वत शिखर में विष्णु, ज्वाला माला में विष्णु, संपूर्ण जगत को विष्णुमय मानेंगे। कब?
उससे पहले की स्थिति बताई गई, आत्मा और मन की एकता होगी तो राजयोग समाधि है। राजयोग समाधि के पर्यायवाची उन्मनी और सहजावस्था है, इस नाम से भी जाना जाता है। तब विष्णु भगवान की चर्चा आई हुई है। फिर कहते हैं भूचरा खेचराश्चामी यावंतो जीव जंतव वृक्ष गुल्म लतावल्ली टिनादय वारी पर्वता सर्वम ब्रह्म विजानियात सर्वम पश्यति च आत्मनि। भूमि पर विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु, चाहे वृक्ष हो, गुल्म झाड़ी हो, लता हो, लताएं जो होती है, वल्ली हुआ फैलने वाली मोटी लता, तृणादया जो तृण होती है, छोटी घास होती है, वारी हो गए समुद्र, पर्वत हो गए बड़े बड़े पर्वत, तो समुद्र पर्वत, सर्वम ब्रह्म विजानियात सर्वम, सबको ब्रह्म ही समझे, पश्यति च आत्मनि, सबको आत्मा में ही देखे, आत्मा से ही महसूस करे। फिर वही बात होगी ना, ऊपर जो विष्णु भगवान वाली बात कही गई, हर जगह विष्णु भगवान है। अब यहाँ पर उसको और विस्तार दिया गया है, चाहे पेड़ पौधों को देख रहे हैं, लताओं को देख रहे हैं, जिनको भी देख रहे हैं, सभी जीव जंतु को देख रहे हैं, सब में ब्रह्म ही भावना करें, ब्रह्म ही है, सब आत्मा में ही है, ऐसी भावना होनी चाहिए। फिर हिरण्य ऋषि चंद्रपाली से कहते हैं आत्मा घटस्थ चैतन्यम अद्वैतम, अद्वैतम शब्द फिर आया हुआ है, अद्वैतम शब्द देखिए दोबारा आया हुआ है। शाश्वतम परम घटाधि भिन्न तो ज्ञात्वा वीतरागम विवासनम, शरीर में जो चैतन्य स्थित तत्व आत्मा है वो अद्वैत है, उसको अद्वैतम कहा गया, वो दो नहीं एक ही है, वो परम शाश्वत है। शाश्वतम परम, वही परम शाश्वत है। वह आत्मा शरीर से भिन्न है, घटाधि भिन्न तो ज्ञात्वा, वो शरीर से भिन्न है, ऐसा समझकर राग रहित तो होकर वीत राग से आप अलग हो जाए, भौतिक पदार्थों को त्याग करके विचरण करें। एवं मिथम समाधि स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः स्वदेहे पुत्र दारा आदि बांधव बांधवेषु धनादिषु सर्वेषु निर्ममो भूत्वा सताधिम सम आप्नुयात्। कि जितनी भी चीजें हैं, जब समाधि संकल्प रहित आप हो जाए, समाधि हो गए, सब संकल्प रहित हो गया, तो अपने शरीर से पुत्र आदि का, स्वदेह अपने शरीर से भी आपका वैराग्य हो जाता, अपने शरीर में भी अब कोई मोह नहीं है, पुत्र से भी मोह हो जाएगा, दारा मतलब पत्नी से भी हो जाएगा, बंधु बांधवों से भी मोह रहित हो जाना चाहिए, धन आदि से भी मोह रहित हो जाना चाहिए, सभी चीजों से ममता रहित होकर समाधि को प्राप्त करें, सभी चीजों से ममता रहित होकर समाधि को प्राप्त करें, इस स्थिति में जाना है। तत्वम लया अमृतम गोप्यम शिवोक्तम विविधानि च तेषाम संक्षेपण आदाय कथितम मुक्ति लक्षणम। भगवान शिव की बात फिर से यहाँ आ रही है कि भगवान शिव ने जो ये गोपनीय विधि बताई हुई है, अमृत स्वरूप आत्मा के बारे में बताया हुआ है, जो कि मुक्ति देने वाला है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। संक्षेपम आदाय, अब देखिए संक्षेप में बताएं तो इतना है, विस्तार में बताए होंगे तो कितने होंगे। तो उन्होंने क्या पूछा था सवाल, चंडकपाली राजा ने, हमें तत्व ज्ञान दीजिए, ऐसे योग का ज्ञान दीजिए जिससे तत्व ज्ञान हो पाए हमें। तो अब तत्व ज्ञान की बात लास्ट में उनको सवाल जो पूछा था उसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, हमें तत्व की बात हमने बता दी जिससे तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। और वो किन्होंने कहा, तो भगवान शिव ने कहा हुआ है। और अंतिम मंत्र है इति ते कथितम चंड समाधि दुर्लभ परः यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म जायते भूमि मंडले। हे चंड, इस तरह से मैंने तुम्हें परम दुर्लभ समाधि को बताया है, जिसको जान लेने से फिर से जन्म नहीं होता है, भूमि मंडल पर दोबारा नहीं आना पड़ता है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष आपको मिल गया हुआ है। ये बात यहाँ पर कह दिया है। अब इसको एक बार देख लीजिए। ध्यान योग से, ध्यान योग समाधि किससे होती है? सांभवी मुद्रा से। नाद योग समाधि किससे होती है? भ्रामरी प्राणायाम से। रसानंद योग किससे होती है? खिचड़ी मुद्रा से। लय योग योनि मुद्रा से। भक्ति योग स्थूल ध्यान या इष्ट देव के ध्यान से। मनोमूर्छा कुंभक से। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस ऐसे ही है, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, भक्ति योग, मनोमूर्छा, ये सीक्वेंस आपने याद करना है। अब हम लोग 25 वाले क्वेश्चन देखने की जरूरत तो है नहीं, जून 25 वाले, इसको तो हम लोगों ने देख लिया था, ये भी देख लिया था, ये भी देख लिया था। अगर
दिसंबर 2024 का, जो कि पेपर हुआ था जनवरी 2025 में। दिसंबर 24 का पेपर देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, बढ़िया से अच्छे से देखिए, ध्यान देकर। ऊर्ध्वाधो भ्रमेत यदवद घटी यंत्रम गवाम वसात यदवद कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। यह श्लोक किस ग्रंथ में? अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसी से होगा। ये कहाँ कहा गया है? घेरन से। ठीक है, चलिए ये शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और नेति किया करने से होता है शायद। नहीं, ये कहा गया ना, प्रथम प्रकरण में ही था, 7वां मंत्र है ये, कि जिस तरह बैलों के चलने पर घटी यंत्र की घंटी ऊपर नीचे होती रहती है, उसी तरह प्राणी भी कर्मवश जन्म मृत्यु रूपी इस संसार चक्र में घूमता रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इसका जवाब दीजिए। अब दंड धोती में दांत की जड़ को किसके चूर्ण से मलना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया। केले का पौधा। उदित जी कह रहे हैं केले का डंठल नहीं है, खादिर का पौधा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ध्यान और कीजिए। शुद्ध मिट्टी, सॉरी। हाँ, तो शुद्ध मिट्टी यहाँ पर तो सिर्फ खादिर का पौधा है, यहाँ सिर्फ वही होगा। वास धोती से निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार किया जाता है? वास धोती मतलब वसंत धोती से। अब 4 चीजें इसमें सही हैं। ये कोष्ठकाठिन्य नहीं है सर, शायद बाकी सारे हैं। कुष्ठ रोग, ज्वर और एसीडी कोष्ठकाठिन्य और होना चाहिए। ए बी सी और ई। पहला वाला होगा, कोष्ठकाठिन्य नहीं होगा। ये दूसरे में कुष्ठ पीलिया जर होगा। गुण प्लीहा होगा और कुष्ठ। ए बी कोष्ठकाठिन्य नहीं होगा। प्लीहा, गुल्म ज्वर प्लीहा और कुष्ठ, ये होगा। पहला ऑप्शन सही है। तो देख लीजिए, इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ है गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवेत् तस्य दिने दिन। यहाँ पर दिया हुआ है। तो कोष्ठकाठिन्य नहीं है, उसको हटा देंगे तो बाकी बच जाएगा। अब ये देखिए, घेरन संहिता में नेति कर्म के लाभ बताए गए। नेति कर्म के लाभ बताइए। अब ये क्वेश्चन है, केचरी की शुद्धि होती है, ये तो फाइनल है। पहले देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। 5 चीजें हैं, 2 सही है, 3 गलत। 3 गलत। केचरी सिद्धि और कफ और ये बी और डी सही है सर, 2 नंबर ऑप्शन। बी और डी, बी और डी बहुत सही। सब लोग क्लियर है बी डी पर? हाँ, इससे केचरी की सिद्धि होती है, ये क्लियर है। ठीक, बी डी ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही रहा। अब देखिए, घेरन संहिता के अनुसार समाधि के प्रकार को पुस्तक ले जाने वाले अभ्यास से मिलान कीजिए। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब फर्स्ट ऑप्शन पहले देखिए, खेचरी से हो जाता है क्लियर, खेचरी से क्लियर हो जाता है ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन खेचरी हो गया, रसानन डी का तीसरा, डी का तीसरा और किसी में नहीं। ठीक है, नाद समाधि किससे होती है? रामवृक्ष। ध्यान समाधि किससे होती है? संभवी। सिद्धि किससे हो रही है? योनि। रसानन समाधि किससे हो रही है? खेचरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर सीक्वेंस से पूछ दिया जाए। अब हम लोग जून 2024 में जो सवाल पूछे गए वो देखते हैं। सही करो। घेरन संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषताओं का सही क्रम है स्निग्ध, प्रिय, लघुपाक, मनोनुकूल और धातु पोषक। ए बी सी। ये वाला हमने कहा था इम्पोर्टेंट है, ये वाला थर्ड वाला आना चाहिए, डी लास्ट में। थर्ड वाला तीसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि लघुपाक पहले है, फिर प्रिय है, फिर स्निग्ध है, धातु प्रपोषण और मनोनुकूल लास्ट में है। क्या है? प्रिय स्निग्धं तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत।
ये आया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घेरन संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम चुनिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। बताओ नहीं मूल बाद में आएगा, सॉरी। ऑप्शन बताओ, एक बार देखो, बीच में हड़बड़ा, इत्मीनान से देखो, समझो, फिर उत्तर दो। नभो आएगा, फिर तो पहले भी आ गया, फिर बंद आ गए, उद्यान बंद। नभो तो 3 में है, 3 में नभो है। बंद है डी लास्ट में, मतलब 4 नंबर ऑप्शन है सर शायद। 4 आना चाहिए, डी लास्ट में आएगा शायद। क्योंकि महाबंद लास्ट में है इसमें, तो इन 500 में से तो। चौथा ऑप्शन होगा, देखिए इसका क्या है। चौथा ही है। हाँ चौथा ही। तो महामुद्रा के बाद नभो मुद्रा बताया गया, और उसके बाद जो सीक्वेंस है ना, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, फिर महाबंद आता है। उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, फिर महाबंद। उस हिसाब से सीक्वेंस चौथा वाला उत्तर सही है। देखिए, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जालंधरम, मूल बंधो, महाबंधो, महाभेदस्य खेचरी, विपरीत करी, योनि वज्रोली, शक्ति चालिनी। यहीं तक तो वैसे आपका हो जा रहा है, यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। 2 मिनट निकल जाएंगे। मेरे को अभी तो अपने दोस्तों में तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, कितने हैं 95% या 95 मार्क्स? वेरी गुड। रैंक? अभी तक वो निकला नहीं है ना, 2 घंटे बाद ही निकलता है। अच्छा, बाकी बाकी किया है तो आज वंदना जी मिठाई खिलाएंगे। वंदना जी में 95 मार्क्स आए हुए हैं, मिठाई खिलाएंगे। नहीं, सॉरी सर, वो बेटे का बता रहा था, सॉरी। नहीं, मिठाई खिलाई, सॉरी से काम नहीं चलेगा। मिठाई तो खिलाएंगे सर, हमने भी अपने उसमें फर्स्ट रैंक आई है मेरी भी, और बेटे का भी बता रहा है, तो जरूर किस डबल चीज में मिठाई फर्स्ट खिलाएंगे। रैंक आया? किस चीज में? एमए फाइनल ईयर में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 95। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घेरन संहिता के अनुसार रसानंद समाधि का संबंध है। तो रस है, तो रस किसमें आएगा? खेचरी में। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब आते हैं जून 2024 में, जो कि पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल हो गया था, उसके क्वेश्चन देखते हैं। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस योगाभ्यास से नाभि को मेरुदंड की तरफ 100 बार दबाया जाता है? कितना आसान है। अग्निसार, बैनिसार, अग्निसार। अंतर्धोती का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? दंत धोती, दंड धोती, बहिष्कृत, मूल शोधम। अंतर्धोती, अंतर्धोती, दंत धोती, वासार, वारिसार, वैनिसार और अग्निसार, मतलब ये हो गए। बहिष्कृत होगा, बहिष्कृत तो। थर्ड ऑप्शन है सर। बहिष्कृत होगा। देखिए, दंत धोती तो हो गया, दंत धोती अलग ही है, अंतर्धोती में नहीं है। दंड धोती तो हो गया हृदय धोती में। मूल शोधनम अलग ही है, बहिष्कृत अंतर्धोती के अंतर्गत कहा गया है। अंतर्धोती के बता दीजिए कौन कौन से हैं? वात्सार, वारिसार, वहनीसार, बहिष्कृत। वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत। ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शोधन क्रिया दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करती, नहीं करती है? कर्णेंद्र भी करता है, त्राटक भी करता है, और विनक्ति भी नहीं, कपालरंध्र हो गया सर। वो नाद उत्पन्न करता है। नाद की ध्वनि सुनाई देती है। हाँ, बढ़िया। और कपालरंध्र, त्राटक, नेतिकर्म से दिव्य दृष्टि मिलती है। ये भी हो गया, रिविजन भी हो गया, बढ़िया, अच्छा है। घेरन संहिता के अनुसार राजयोग की निम्नलिखित अवस्थाओं को व्यवस्थित कीजिए। भक्ति योग, नाद योग, मनोमूर्छा, लय सिद्धि, रसानंद। मनोमूर्छा लास्ट में आएगा, ये तो फिक्स है। और सर, फिर फोर्थ आ रहा है ऑप्शन भक्ति योग। ये मनोमोर्चा लास्ट आएगा। रसानंद 3 में। एक नंबर ऑप्शन करो इसमें। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ही है। पक्का? सेकंड ऑप्शन से कर सकते। सेकंड ऑप्शन। नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि,
फिर भक्ति योग, फिर मनोमोर्चा। भक्ति से पहले अब इसको कैसे याद करेंगे, कुछ बना लीजिए, देखिए फिर से। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, भक्ति योग, मनोमोर्चा। इसका कुछ घेरन संहिता के अनुसार ध्यान के निमित्त नीपा वृक्षों के वन में किन पुष्पों की सुगंधि व्याप्त रहती है? आइए। जेके मल्लिका जाति गुलाब कमल नहीं होगा। कमल और गुलाब गुलाब कमल BDE होगा सर, एक नंबर होगा। ये कलम और कमल और गुलाब नहीं। BDE होगा, BDE। ठीक है, बढ़िया। कल हम लोगों ने फोटो के साथ देखा था इसको। यार थोड़ी देर ही बोल ले तो। अब क्या करना है, ये करना है या अभी इसको रहने देना है, बताइए। ये तो कल करवाए थे, वो याद सर, सर 8 बजे क्लास है उसकी ICT की। रिकॉर्डेड देख लेंगे सर, वो आप करवाते रहो। तो एक काम करते हैं ना, ये तीन क्वेश्चन जो इस ईयर वाला है कंप्लीट करके खत्म करते हैं। घेरन संहिता के अनुसार हठ योग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन से ऋतु उपयुक्त है? तो इसमें कौन से शरद आएगा सर, शरद। हठ योगी का आहार होना चाहिए, हठ योगी का आहार होना चाहिए, लघु पाकम होना चाहिए, जो जल्दी पचता है वो होना चाहिए। ठीक है, जल्दी पच जाए। अब यहाँ तक रहने देते हैं। दिसंबर 2023 से ये हम लोग बाद में करें।